Hello students, I am making this YouTube channel for average students of mathematics. कॉलेज में ज़्यादा मेहनत ना करने की वजह से या प्रोफेसर अच्छे ना होने के कारण इस तरह के बहुत सारे वैसे भी रीजंस होते हैं कि स्टूडेंट्स अपना कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं कर पाते हैं, ज़्यादा अच्छी पढ़ाई नहीं कर पाते हैं और फिर नेट, गेट, NBHM, IIT JAM इस तरह के एग्जाम्स में उनकी हालत ख़राब हो जाती है और फिर उसकी प्रिपरेशन के लिए वो कोचिंग क्लासेस में जाते हैं और अपने हज़ारों रुपये वेस्ट कर देते हैं। वेस्ट नहीं मतलब वो एक तरह से इन्वेस्टमेंट ही है, बट फिर भी उनकी कोई खास ज़रूरत नहीं होती। सो इस तरह के स्टूडेंट्स के लिए मैं ये यूट्यूब चैनल बना रहा हूँ। अगर आप मेरी सारी वीडियोस देखते हैं और प्रॉपर तरीके से सेल्फ स्टडी करते हैं तो यकीन मानिए आपको किसी कोचिंग में जाने की ज़रूरत नहीं है। आप घर बैठे ही ये एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। क्लियर ही नहीं, आप अच्छा रैंक भी ला सकते हैं। सबसे पहले मैं CSIR नेट पर फोकस कर रहा हूँ और इसके अकॉर्डिंग ही वीडियोस बनाऊंगा। जो चीज़ें आपने ऑब्जर्व नहीं की हैं या रिजल्ट्स आपको नहीं पता है, लॉजिक्स नहीं पता है, टेक्निक नहीं पता है, मैं लगभग वो सभी चीज़ें कवर करने की कोशिश करूंगा। हम नेट के, गेट के, NBHM है, IIT JAM है, इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे जिससे आपको प्रॉपर लॉजिक्स और टेक्निक्स का अच्छे से आइडिया लग जाएगा। नेक्स्ट, नेट में टोटल 4 यूनिट्स आती हैं। अगर हम सिलेबस की ओर देखें तो सबसे पहले हम लीनियर अलजेब्रा और रियल एनालिसिस मिला के हमारी फर्स्ट यूनिट बनती है। सेकेंड यूनिट में 5 पेपर्स आते हैं: एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, नंबर थियरी, टोपोलॉजी एंड परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। थर्ड यूनिट में डिफरेंशियल इक्वेशन, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, इंटीग्रल इक्वेशन, न्यूमेरिकल एनालिसिस एंड क्लासिकल मैकेनिक्स। एंड इन आवर फोर्थ यूनिट वी हैव ओनली स्टैटिस्टिक्स। फर्स्ट यूनिट में लीनियर अलजेब्रा और रियल एनालिसिस मिला के टोटल 121 मार्क्स का पोर्शन आता है। सेकेंड यूनिट जो हमारी 5 पेपर्स हैं वो मिला के हमारा 81 मार्क्स का पोर्शन आता है। थर्ड यूनिट हमारा अगेन 81 मार्क्स का और फोर्थ यूनिट हमारा 121 मार्क्स का। जिसने MSc स्टैटिस्टिक्स कर रखी है उसे मैथमेटिक्स करने की जरूरत नहीं है। अगर वो चाहे तो स्टैटिस्टिक्स के बेस पर ही आराम से अपना एग्जाम क्लियर कर सकता है, क्योंकि लास्ट ईयर में अगर आप देखो तो हमारा जो नेट का कट ऑफ है वो नियरली अबाउट 100 रहता है। JRF का कट ऑफ आप देखो तो 110 और 115 के अराउंड रहता है और हमारे पास पार्ट A भी है जो 30 मार्क्स का है, तो उसमें से भी आप ज्यादा नहीं तो 10-15 मार्क्स तो ला ही सकते हैं। सो अगर आप स्टैटिस्टिक्स है आपके पास तो आप इजीली एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। सो आपको मैथमेटिक्स में घुसने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने मैथमेटिक्स पढ़ा नहीं है, उसमें आपको बहुत सारी डिफिकल्टी फेस करनी पड़ेगी। इससे बेटर यही है अपन में स्टैटिस्टिक्स को ही पावरफुल बना लीजिए। और जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं उनके लिए मैं हमारे पास 3 यूनिट है और आपको 3 में से कोई 2 ही यूनिट करनी है। आप पूरा पोर्शन करने की कोशिश मत करना, वरना बहुत सारा पोर्शन हो जाएगा, सब रिजल्ट्स हैं, सब कुछ मिक्स हो जाएगा, फिर आपको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा फर्स्ट यूनिट को ओमिट मत करना, लीनियर अलजेब्रा और रियल एनालिसिस। सबसे पहले तो आपको दिख ही रहा होगा कि 121 मार्क्स का पोर्शन है, ये बहुत ज्यादा पोर्शन है और इसका जो लीनियर अलजेब्रा के क्वेश्चंस होते हैं उनका लेवल उतना ज्यादा नहीं होता। सो इसके क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हैं, सो इसको ओमिट मत करना। सेकंड और थर्ड में से आपकी मर्जी, आप जो चाहे कर सकते हो। मैं पर्सनली आपको सजेस्ट करूंगा कि आप थर्ड यूनिट को लेना, क्योंकि इसका भी लेवल ऑफ क्वेश्चन उतना ज्यादा नहीं होता, बट क्वेश्चन जो एग्जाम में आते हैं वो थोड़े लेंदी होते हैं। अगर आपकी लिखने की स्पीड अच्छी है सो आप डेफिनेटली मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप थर्ड यूनिट ले लीजिए। अगर आपकी लिखने की स्पीड कम है लेकिन आप सोचते स्पीड में हो, लॉजिक आपका अच्छा चलता है, तो आप सेकंड यूनिट उठा लीजिए। सेकेंड यूनिट में हमारा एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा और कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का मिला के नियरली अबाउट 65 to 70 मार्क्स का पोर्शन आता है 81 में से। बाकी 3 पेपर हमको करने की जरूरत नहीं है। थर्ड यूनिट में डिफरेंशियल इक्वेशन, कैलकुलस ऑफ वेरिएशन और इंटीग्रल इक्वेशन, इन 3 पेपर्स में से हमारा 70 to 75 मार्क्स का पोर्शन आता है 81 में से। सो इसमें भी आपको न्यूमेरिकल एनालिसिस और क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप पढ़ना चाहो तो आप पढ़ सकते हो, उसमें कोई बुराई नहीं है, बट हमें उतना पोर्शन पढ़ना है कि हमारा कंटेंट कम हो और मार्क्स ज्यादा हो, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। सो आपको फर्स्ट यूनिट तो डेफिनेटली करनी ही है और सेकंड और थर्ड में से आपकी चॉइस, आप जो चाहे ले सकते हैं। नेक्स्ट, जो गेट, NBHM, IIT JAM और TIFR का एग्जाम्स है उसके जितना भी सिलेबस है वो इसके अंदर कवर हो चुका है। लेकिन गेट इंजीनियरिंग का जो पोर्शन आता है गेट का, मैं उसकी अगर बात करूं तो उसमें इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आता है और ब्रांच पे डिपेंड करता है। अलग अलग ब्रांच का सिलेबस मैथमेटिक्स का अलग अलग है।
सो आपको अपना सिलेबस पहले देखना है इंटरनेट पे जाके कि आपका सिलेबस क्या है, और उसके अकॉर्डिंग आपको सर्च करना है कि मैं जो टॉपिक पढ़ा रहा हूं क्या वो आपके एग्जाम में आएगा कि नहीं, और फिर उसके अकॉर्डिंग आपको मेरी वीडियोस देखने हैं। इन सब एग्जाम्स का वो सिलेबस जो मैं यहाँ पे कवर नहीं कर रहा, वो हम CSIR नेट का सिलेबस खत्म होने के बाद करेंगे। अगर आप मेरी वीडियोस मिस नहीं करना चाहते तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मैं जब भी अपना नया वीडियो डालूं आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए।